वबरकातुहू। हाउ आर यू स्टूडेंट? होप यू आर फाइन। चैप्टर 5 मटेरियल डिस्कस कर रहे थे हम। व्हाट आर मटेरियल? मटेरियल का क्या है आपके पास? एवरीथिंग अराउंड अस इज मटेरियल। ठीक है, हमें अपने इर्द जो भी चीज नजर आ रही है वो क्या है? मटेरियल। मटेरियल होता क्या है? मटेरियल इज अ सब्सटेंस यूज्ड फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम क्या करते हैं? मटेरियल्स को यूज करते हैं। ठीक है, आज का जो टॉपिक है हमारा वो क्या है? ग्रुप ऑफ थिंग्स अकॉर्डिंग टू मटेरियल। हमें जो अपने इर्द गिर्द चीजें नजर आती हैं उनको जो है हमने अकॉर्डिंग टू मटेरियल डिफरेंट ग्रुप में क्लासिफाई किया है। ठीक है, अब हमें अपने इर्द गिर्द क्या चीजें नजर आती हैं हम देखते हैं कि हमारे पास हमारी जो इर्द गिर्द चीजें हैं वो किसकी बनी हुई होती हैं? प्लास्टिक मटेरियल की बनी हुई होती हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख लें आपके पास बर्तन होते हैं, खाने पीने के बर्तन, प्लेटें हैं आपके पास, प्लास्टिक की प्लेटें, पॉट है प्लास्टिक का, सब चीज़ें आपको किसकी नज़र आ रही हैं? पाइप्स वगैरह, ये सब प्लास्टिक के बने हुए होते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो किसकी बनी हुई हैं? प्लास्टिक की। इसके अलावा दूसरी थिंग्स ऑफ मेटेलिक मटेरियल। कुछ मटेरियल हमारे पास कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो किसकी बनी हुई होती हैं? मेटल्स की बनी हुई होती हैं, मेटेलिक मटेरियल्स कहलाती हैं। ठीक है, जैसे कि हम देखते हैं ये आपको नज़र आ रहा है, ये क्या है? मेटल का बना हुआ है। इसी तरह से सीजर है, ये नेल्स हैं आपके पास, कटलरी सेट्स में स्पून आपके पास आ जाती है, नाइफ, ये सारी चीज़ें किसकी बनी हुई होती हैं? किसकी बनी हुई हैं? मेटल्स की। ठीक, इसी तरह से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो किसकी बनी हुई है? लेदर मटेरियल की। तो थिंग्स ऑफ लेदर मटेरियल। अब लेदर में क्या आता है आपके पास? लेदर में आपने देखा लेदर के पर्स आते हैं, लेदर के शूज़ आते हैं, लेदर की बेल्ट आती हैं और भी डिफरेंट कोट्स वगैरह, ये सब किसके बने हुए होते हैं? लेदर के। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो किसकी बनी हुई होती हैं? कॉटन मटेरियल की। ठीक है, थिंग्स ऑफ कॉटन मटेरियल। अब कॉटन के क्या बने हुए होते हैं आपके पास? क्लोथ्स होते हैं, इधर कपड़े देखें, ये किसके बने हुए होते हैं? कॉटन के बने हुए होते हैं। ठीक है, इसी तरह से कुछ चीज़ें हमारे पास ऐसी हैं जो किसकी बनी हुई हैं? रबर मटेरियल की। तो थिंग्स ऑफ रबर मटेरियल। अब रबर की क्या चीज़ें हैं हमारे पास? रबर के टायर आते हैं आपके पास। ठीक है, रबर के रबर बैंड है, इरेजर है, ये सब किसकी बनी हुई होती हैं? रबर की बनी हुई होती हैं। इसी तरह से बहुत सी चीजें ऐसी हैं हमारे इर्द गिर्द जो किसकी बनी हुई होती हैं? वुडन मटेरियल। ठीक है, थिंग्स ऑफ वुडन मटेरियल, लकड़ी की बनी हुई। अब लकड़ी की तो बहुत सारी चीजें हमें अपने इर्द गिर्द नजर आती हैं, ये स्केल है। इसी तरह से आपके पास और क्या चीजें आ जाती हैं? आपके जितने फर्नीचर हैं, डोर है, विंडो है, टेबल, चेयर, ये सब किसकी बनी हुई होती हैं? वुडन की। अब ये पेंसिल देख लें आप, ये भी किसका बना हुआ है? ये भी वुड का बना हुआ है। ये हैमर है, तो इसका ये वाला पार्ट भी किसका बना हुआ है? वुड का। तो इसी तरह चेयर, टेबल्स, ये सब किसकी बनी हुई होती हैं? वुड की बनी हुई होती हैं। अब कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो हमें अपने इर्द गिर्द किसकी बनी हुई नजर आती, चीज़ें हमारे इर्द गिर्द ऐसी भी मौजूद हैं जो किसकी बनी हुई होती हैं? ग्लास मटेरियल की। थिंग्स ऑफ ग्लास मटेरियल। ग्लास के क्या क्या बने हुए हैं? शीशे के हम क्या यूज़ करते हैं? शीशे के हम बर्तन यूज़ करते हैं, प्लेट, ग्लास। इसी तरह से आपका मिरर वगैरह, ये सब किसका बना हुआ होता है? ग्लास मटेरियल का। में देख लेते हैं हम कि ये टॉपिक जो है जो अभी हमने डिस्कस किया कहाँ मौजूद है? पेज नंबर 73। ग्रुप ऑफ थिंग्स अकॉर्डिंग टू मटेरियल। वी कैन पुट ऑल थिंग्स इन डिफरेंट ग्रुप, सम ऑफ देम आर। ठीक है, थिंग्स ऑफ प्लास्टिक मटेरियल देख लें, और भी प्लास्टिक की चीज़ें आपको बुक में नज़र आ रही हैं। इसी तरह से थिंग्स ऑफ मेटेलिक मटेरियल, मेटल की बनी हुई। कटलरी सेट्स हैं सारे, स्पून है आपके पास, नाइफ है, फॉक है, ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। इसी तरह से थिंग्स ऑफ लेदर मटेरियल, अभी मैंने बता दिया आपको, पर्स बनते हैं, कोट हैं, शूज़ हैं, ठीक है, बेल्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें किसकी बनी हुई हैं? लेदर की। थिंग्स ऑफ कॉटन मटेरियल, कॉटन के तो क्या बनते हैं? क्लोथ्स बनते हैं डिफरेंट टाइप्स के। थिंग्स ऑफ रबर मटेरियल, रबर का जो क्या है आपको यहाँ क्या नज़र आ रहा है? टायर नज़र आ रहा है। थिंग्स ऑफ वुडन मटेरियल, वुड के जो है वो क्या नज़र आ रहे हैं? यहाँ पे आपको बर्तन नज़र आ रहे हैं। ठीक, इसी तरह से और क्या है? ग्लास मटेरियल। ग्लास का पूरा आपको यहाँ क्या नज़र आ रहा है? डिनर सेट है, इसमें प्लेट्स हैं, आपके पास कप्स हैं, बाउल वगैरह, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। ठीक है, और भी आपको अपने इर्द गिर्द और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इन मटेरियल्स की जो हैं वो नज़र आती हैं। चलें जी, एक्टिविटी पे आ जाते हैं। पेज नंबर 74 पे है एक्टिविटी 3A। दिस इज़ अ साइकिल। पता है ना क्या है ये साइकिल? देखिए, यू कैन सी डिफरेंट मटेरियल आर यूज इन मेकिंग ऑफ साइकिल। आपको पता है कि साइकिल बनाने के लिए डिफरेंट जो है वो मटेरियल को यूज़ किया जाता है। कैन यू आइडेंटिफाई डिफरेंट मटेरियल दैट हेल्प इन मेकिंग इट? आपको आइडेंटिफाई करना है डिफरेंट मटेरियल को जिसकी वजह से क्या बनी है? साइकिल बनाई गई है। चलें जी, आ जाए पहले। ये है, ये जो इसकी साइकिल की सीट है ये किसकी बनी हुई होती है?
प्लास्टिक की, ठीक है, प्लास्टिक लिख दीजिए, ठीक है। ये देखें, ये रॉड है, ये किसका है, रॉड मेटल का बना हुआ है। ये क्या है, मिरर, मिरर किसका होता है, ग्लास का, तो ग्लास लिख देंगे यहाँ। टायर किसका है, अभी देखा था हमने, टायर किसके बने हुए होते हैं, रबर के, ठीक है। अब ये किसका बना हुआ है यहाँ पे, ये भी किसका है, रबर का। प्लास्टिक का भी होता है, छोटी साइकिल में प्लास्टिक का भी होता है और रबर का भी होता है, ठीक है। तो साइकिल का ये क्या है आपके पास, पैडल। 3B, एक्टिविटी 3B, नेम द थिंग डेट आर मेड अप ऑफ पेपर। उन चीज़ों के नाम लिखने हैं जो किससे बनते हैं, पेपर से। अब देख लें, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए आपको जो है वो बताना है कि किस पेपर से जो है ये बनती हैं चीज़ें। नंबर 1 ए है, यू रीड इट, तो कौन सा ऐसा पेपर है जिसे आप पढ़ते हैं, तो क्या है यहाँ पे, बुक्स आ जाएगा। नंबर बी है, यू राइट ऑन इट, लिखते किसके ऊपर है, नोटबुक पे लिखते हैं ना, कॉपी पे या नोटबुक पे, तो नोटबुक्स। नंबर 3 क्या, सी क्या है, इट गिव यू न्यूज़, न्यूज़ देते हैं आपको। कौन सा पेपर है जो न्यूज़ देता है, तो न्यूज़पेपर, अखबार जो आते हैं घरों में वो क्या देते हैं आपको, न्यूज़ देते हैं। यू पेस्ट इट ऑन वॉल, डी क्या है, यू पेस्ट इट ऑन वॉल। इंशाल्लाह क्लास, जब आप क्लासेस जो है वो आपकी स्टार्ट होंगी तो आप डिफरेंट जो है वो क्या लगाएंगे, आप पिक्चर वगैरह या आपके पास जो है वो चार्ट वगैरह लगाएंगे, तो वॉल पे क्या लगाते हैं, चार्ट्स लगाते हैं, ठीक है। इसी तरह क्या है, ई, मदर फादर ब्रिंग फ्रूट्स एंड ग्रॉसरीज इन इट, आपके अम्मी अब्बू जो हैं वो क्या लेके आते हैं, फ्रूट्स और ग्रॉसरीज जो हैं वो लेके आते हैं, कौन से पेपर में लेके आते हैं, तो पेपर बैग, ठीक। तो कर ली हुई आप लोगों ने ये वाली एक्टिविटी भी। चलें जी, अब जो है हम आते हैं एक्सरसाइज 1 मैंने आप लोगों को करवा दी थी, एक्सरसाइज 2 भी मैंने करवा दी है आप लोगों को। अब हम आते हैं एक्सरसाइज नंबर 3 पे। 3 क्या है, पेज नंबर 76 पे, राइट ट्रू इफ़ द स्टेटमेंट इज़ करेक्ट एंड फॉल्स इफ़ इट इज़ रॉन्ग, ठीक है। आपको अगर स्टेटमेंट सही है तो क्या लिखना है, ट्रू, और अगर गलत है तो क्या लिखेंगे, फॉल्स, ठीक। नंबर 1, सम ऑफ द मटेरियल्स वी यूज़ आर मेड बाय ह्यूमन, क्या कहा कि कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो कौन बनाते हैं, ह्यूमंस बनाते हैं, यानी हम बनाते हैं, तो क्या होगा, ट्रू। नंबर 2, नेचुरल मटेरियल कम फ्रॉम प्लांट्स एनिमल्स और द अर्थ, नेचुरल मटेरियल प्लांट से, एनिमल से और अर्थ से आते हैं, तो क्या होगा, ट्रू। नंबर 3, कॉटन इज़ अ नेचुरल मटेरियल, कॉटन क्या है, नेचुरल है, तो क्या होगा, ये भी ट्रू। रबर, नंबर 4, रबर इज़ मेड फ्रॉम द जूस ऑफ द रबर ट्री, रबर जो है वो रबर के ट्री के जूस से बनता है, जी ये भी ट्रू है। नंबर 5, ऑल मटेरियल अराउंड अस आर सॉफ्ट एंड शाइनी, हमारे इर्द गिर्द जितने भी मटेरियल हैं क्या वो सॉफ्ट होते हैं और शाइनी होते हैं, सारे तो सॉफ्ट नहीं है ना, हार्ड भी होते हैं, शाइनी भी नहीं होते, चमकदार तो नहीं होते सब के सब, क्या होगा, फॉल्स। नंबर लास्ट क्या है, 6, द मटेरियल मेड बाय ह्यूमन आर कॉल्ड आर्टिफिशियल मटेरियल, वो मटेरियल जो ह्यूमन बनाते हैं, इंसान बनाते हैं, उन्हें आर्टिफिशियल मटेरियल कहते हैं, तो क्या होगा, ट्रू, ठीक। कल ही आप लोगों ने डेट लाजमी डाल लीजिएगा। चलिए नंबर 4, एक्सरसाइज नंबर 4, राइट डाउन द नेम ऑफ थिंग मेड फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल, ये मटेरियल्स लिखे हुए हैं आपके पास, यहाँ आपको इन मटेरियल से जो थिंग्स बनती हैं, चीज़ें बनती हैं, उनके नाम लिखने हैं, तो एटलीस्ट 2 लिख दीजिएगा। वुड, अब देखें वुड के तो हमने देख लिया कितनी सारी चीज़ें वुड की बनती हैं, टेबल है आपके पास, चेयर है आपके, पेंसिल है, फर्नीचर है, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, आप कोई सी भी 2 लिख दें। लेदर, अभी लेदर का मैंने आपको बताया, पर्स बनते हैं, शूज़ बनते हैं, बैग बनते हैं, बेल्ट बनती है, तो जो भी 2 लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। रबर, रबर के क्या बनाया जाता है, टायर बनते हैं, रबर के टॉयज़ भी बनते हैं, ठीक है, रबर के रबर बैंड वगैरह भी बनाए जाते हैं। कॉटन, कॉटन का हम क्या बनाते हैं, कॉटन के तो मेनली क्या बनाते हैं, क्लोथ्स और बेड शीट भी बनती हैं, ठीक है। इसी तरह क्ले, क्ले कहते हैं मट्टी को, मट्टी से क्या बनाते हैं हम, पॉट्स बनाते हैं, बर्तन, ठीक है, और मट्टी के हाउसेस भी बनाए जाते हैं, ठीक है, घर भी बनते हैं मट्टी के। तो कर लिया, ये हो गया नंबर 4, 5 मैं पहले करवा चुकी हूँ, होमवर्क में दिया था, कर लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है। काइंड्स ऑफ मटेरियल, कितने काइंड्स हैं मटेरियल के, नेचुरल और मैन मेड, एग्जाम्पल कोई सी भी लिख दें नेचुरल की, और मैन मेड में भी कोई एक एग्जाम्पल लिख दें, ठीक है। कर लिया होगा आप लोगों ने, अब होमवर्क नोट कर लीजिए। चैप्टर चूँकि हमारा आज एंड हो गया है, तो इसीलिए इस चैप्टर की जितनी भी आपके पास क्या हैं, एक्टिविटीज़ हैं, एक्सरसाइज हैं, वो आपको याद करनी है, ठीक है। लर्न ऑल एक्टिविटीज़ एंड एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 5। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है लेक्चर में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सही है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।